हिंदुत्व पर हुए प्रहार को रोकने के लिए एक और भाजपा का सीएम तैयार। हमने आपको बताया था कैसे हिंदुत्व का झंडा लेकर सीएम योगी और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है और लगातार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। योगी ने तो कह दिया था कि बटोगे तो कटोगे। हेमंता ने कह दिया था कि मियां मुसलमान को असम पर कब्जा करने नहीं दूंगा। और अब इस हिंदूवादी नेता ने बोल दिया है कि मंदिरों में केवल हिंदुओं को ही काम पर रखा जाएगा और गैर हिंदुओं का मंदिरों से सफाया कर दिया जाएगा। आपको बताएंगे वो सीएम कौन है और आखिर बीजेपी की इस खुल्लम खुल्ला हिंदुत्व वाली राजनीति के पीछे का एजेंडा क्या है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक साहसिक और निर्णायक कदम उठाते हुए घोषणा की है कि राज्य के मंदिरों में केवल हिंदुओं को ही काम पर रखा जाएगा, क्योंकि हिंदुओं ने ही मंदिरों की अखंडता और पवित्रता को बरकरार रखा है। उन्होंने मंदिरों के पुजारियों के वेतन में 50% तक का इजाफा करने का भी ऐलान कर दिया। यह एक बेहद हिम्मत वाला कदम है, क्योंकि अब से मंदिर के पद केवल सनातन धर्म के लोगों के लिए ही आरक्षित रहेंगे। यह नीति जबरन धर्म परिवर्तन से निपटने और मंदिरों की आध्यात्मिक पवित्रता बनाए रखने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस मामले पर सीएम नायडू ने जोर देकर कहा, आंध्र प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हिंदू मंदिर अन्य धर्मों के लोगों को नौकरी नहीं देते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू भक्तों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और मंदिरों की आध्यात्मिक अखंडता को बरकरार रखनी चाहिए। मंदिरों में रोजगार को हिंदुओं तक ही सीमित करके मुख्यमंत्री का उद्देश्य यह संदेश देना है कि इन मंदिरों की धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं को उन लोगों द्वारा संरक्षित और सम्मानित किया जाए जो वास्तव में इस धर्म का पालन करते हैं, यानी कि हिंदू धर्म। जिस बैठक में सीएम ने यह फैसला लिया उसमें एक और बड़ा फैसला लिया गया कि मंदिर ट्रस्ट में 2 और बोर्ड सदस्य जोड़े जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 20 करोड़ रुपए या फिर उससे अधिक राजस्व वाले मंदिरों के ट्रस्ट बोर्ड में 15 सदस्य अब तक होते थे। अब यह संख्या बढ़ाकर 17 कर दी गई है इस मीटिंग के बाद। इसके अलावा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ट्रस्ट बोर्ड में एक ब्राह्मण और एक नाई ब्राह्मण सदस्य होंगे। एनडीए ने चुनाव से पहले ये वादा किया था जनता से और अब वो उसको पूरा कर रही है। नायडू ने यह भी घोषणा की कि वर्तमान में अवैध रूप से कब्जा की गई 87,000 एकड़ मंदिर भूमि को कानूनी माध्यम से फिर से प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। ये हिंदुत्व के दुश्मनों के मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि सीएम योगी की राह पर अब सीएम चंद्रबाबू नायडू निकल पड़े हैं। योगी मॉडल के दम पर वह हिंदुत्व की ओर से मोर्चा संभाल रहे हैं और साफ तौर पर यह संदेश दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी हिंदुत्व पर आंच नहीं आने देगी। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।